स्वर कथा चैनल के सभी बंधुओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, मैंने अपनी एक वीडियो में जिक्र किया था शतरूपा का। शतरूपा इस पृथ्वी पर पहली महिला थी, यानी कि पहली स्त्री थी जिन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। और मनु पहले व्यक्ति थे, पहले पुरुष थे जिन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। और उन दोनों का कालांतर में विवाह भी हो गया। विवाह के पश्चात 2 पुत्र और 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई। बहुत वर्षों तक मनु शासन करते करते थक गए और उनको बुढ़ापा भी आ गया। उन्होंने सोचा कि अब मुझे हरि भक्ति करनी चाहिए, हरि भक्ति का समय आ गया है। उन्होंने अपने पुत्र उत्तानपाद को राज सौंप दिया और दोनों, यानी कि महारानी शतरूपा और महाराज मनु, नैमिषारण्य तीर्थ की ओर चल दिए और वहां पर ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करने लगे। कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। पहले फलों का त्याग किया, फिर केवल जल पर रहने लगे। मन में एक इच्छा लिए कि प्रभु के दर्शन हो जाए किसी प्रकार से। कहते तो यह है कि उन्होंने लगभग 10,000 वर्ष तक तपस्या की। खैर, मैं इन वर्षों में समय काल में नहीं जाता। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने दीर्घकाल तक तपस्या की और भगवान उनसे प्रसन्न हो गए और भगवान ने उनको दर्शन भी दिए। हरि के दर्शन पाकर मनु और शतरूपा प्रसन्न हो उठे और उनके चरणों से लिपट गए। श्री हरि ने उन्हें उठाया और कहा कि बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। मनु महाराज बोले, हे प्रभु, आपसे क्या छुपाना, मुझे तो आपके समान पुत्र चाहिए। इस पर भगवान ने वरदान दिया, हे राजन, मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। उन्होंने फिर महारानी शतरूपा से कहा कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा, जो वरदान मेरे पति ने मांगा है वही मुझे भी चाहिए। कुछ समय पश्चात मनु और शतरूपा अयोध्या के राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और आप सभी जानते हैं, सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर भगवान श्री राम उनके घर में उत्पन्न हुए। तो ये थी कथा श्री राम के जन्म की और किस प्रकार से जो पृथ्वी पर सबसे पहले स्त्री और पुरुष आए थे उन्हीं के घर में उन्होंने जन्म लिया। हाँ, ये बात दूसरी है, मनु और शतरूपा का वो दूसरा जन्म था जिसमें वो अयोध्या के राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के रूप में आए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, भारतीय संस्कृति की विषय में और भी कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए यदि आपने अभी तक स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य करें और अपने मित्रगणों से भी कहें कि भारतीय सभ्यता को दूर दूर तक फैलाएं और उस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी अवश्य करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।